जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो इसमें सबसे सीधा फंडा है कि 5+3+3+4 क्या होता है। तो सबसे पहले जिसको जो टीचिंग लाइन में उसको ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका कोई भी मतलब नहीं बनता है कि आप एक टीचर है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर को बहुत ज़रूरी होती है आनी। ठीक है, तो क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको, ठीक है, लाया गया था। तो क्या था, क्या होता है, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सबसे प्रमुख उद्देश्य इसका यही है। ठीक है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये कथन किसका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, साथ में क्या है, शिक्षा किसी के भीतर की शक्तियों को बाहर लाना है। ठीक है, किसी में क्या है उसकी शक्ति, ठीक है, ये शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। ओके, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान कौन थे, हमारे शिक्षा मंत्री। ठीक है, प्री स्कूल से 12th तक के लिए क्या है, समग्र विकास करना है। ठीक है, 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति आई है। ठीक है, उस समय ये 13 भाषाओं में थी, अब 22 भाषाओं में इसकी NCERT की बुक्सें आ चुकी है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे निपुण भारत। निपुण भारत एक क्या है, इसका मिशन चलाया गया। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका इतना हो गया। ठीक है, 34 वर्ष के बाद आई है 21वीं सदी में। यह क्या है, पहली शिक्षा नीति है। सतत विकास एजेंडा 2030 पर क्या है, ये आधारित है। तो आपने ध्यान रखना, उद्देश्य क्या है इसका, बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या है इसका, बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना। साथ में क्या है, बच्चों की सोच को क्रिएटिव करना। ठीक है, जो बच्चों की सोच है उनको क्रिएटिव करना आज के आधुनिक उसमें, गुणवत्ता, रिसर्च इत्यादि के बारे में। ठीक है, पहले इसमें सिंपल फंडा था 10+2 यानी कि फर्स्ट से लेकर 10th, और उसके बाद आ गया +1 और +2। ठीक है, अब आ गया 5+3+3+4। तो ये क्या चीज़ है, ये 4 स्टेजेस में आई है। ठीक है, 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेजेस में क्या क्या आता है आपका, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, यानी कि आंगनबाड़ी या प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक इसको कौन सा क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, कौन कौन सा आता है फाउंडेशन स्टेज के अंदर, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, क्लास 1 और क्लास 2, ये किस में आता है, फाउंडेशन स्टेज में। ये आ गया आपका 5। ओके, प्री स्कूल की 3 क्लासेस कौन कौन सी, प्री नर्सरी, KG और प्री नर्सरी जोन सब, ये ठीक है 3 क्लासेस आ गई इसके। 5 साल यहाँ पे रहेगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आएगा, सेकेंड स्टेज है प्री-पैरेटरी स्टेज। ठीक है, इसमें कौन सा है, 3 साल है, यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास का बच्चा। ठीक है, इसको कौन सी क्या नाम दिया गया है, प्री-पैरेटरी स्टेज। ओके, नेक्स्ट 3 का मतलब है 6 to 8th, यानी कि 6th, 7th और 8th, इसको कौन सा स्टेज दिया गया है, मिडल स्टेज। और लास्ट में आ गया 4, इसका मतलब हो गया आपका 9 to, यानी कि 9th, 10th, +1 और +2। ठीक है, अब इनको अलग अलग एज के अकॉर्डिंग यहाँ एज आ गई। ठीक है, तो इन्होंने बोला है प्री स्कूल से लेके 8th तक बच्चा का 2nd क्लास तक, इसमें कौन सी एज आएगी, 3 to 8। फाउंडेशन स्टेज में किस एज के बच्चे आएंगे, 3 साल से लेके 8 साल तक के। ठीक है, प्री पैरेटरी स्टेज में कहाँ से आएंगे, 8 साल से 11 साल तक के बच्चे, और मिडल स्टेज में 11 साल से 14 साल तक के बच्चों को लाया गया। और सेकेंडरी स्टेजेस में यानी कि 9th, +1, 9th, 10th, +1 और +2, इस कौन से 14 से 18 साल, यानी कि 18 तक क्या है, +2 हो जानी चाहिए। ठीक है, अब अलग अलग इस वाली बुक्सें भी इन्होंने डिवाइड की हुई है कि यहाँ पे पढ़ने का लेवल, समझने का लेवल टीचर को पता होना चाहिए कि अभी बच्चा किस एज में है, वो क्या सीख सकता है। तो इस बारी जो इन्होंने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बोला गया है, जो भी बच्चा हमारा आंगनबाड़ी, प्री स्कूल हो गया या क्लास 1 या क्लास 2 में हो, उसको प्ले आधारित सारा काम होना चाहिए, प्लस गतिशील गतिविधि शिक्षा, यानी गतिविधि जितने भी हमारे विधियाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह, और भाषा पे ध्यान दिया जाएगा, लोकल लैंग्वेज पे। ठीक है, किस में है, फाउंडेशन स्टेज में। उसके प्री पैरेटरी स्टेज में क्या है, विज्ञान, गणित और कला में उसके ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, प्री पैरेटरी स्टेज 8 से 11 साल का बच्चा, यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चों को किस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, विज्ञान, गणित और कला में। ठीक है, मिडल स्टेज इसमें जो 11 से 14 साल का बच्चा होगा, ठीक है, 6, 7, 8 तक, इसके कौशल विकास भी इसके ध्यान दिया जाएगा, ध्यान रखना है आपने।
ओके। 9th 10th 11th और +2 अपने विषय का ये क्या कर सकेंगे, चयन कर सकेंगे, यानी कि आप 9th 10th +2 में 9 से ही आप क्या है अपने विषय का चयन कर लेंगे कि आप किस चीज़ में परफेक्ट है। ओके, इसका मेन मोटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आपको पता होना चाहिए 5+3+3+4 तो कौन कौन सा है। फर्स्ट 5 का मतलब क्या है, फाउंडेशन, इसमें कौन कौन से आ गया, नर्सरी, प्री, ओके, और LKG वगैरह जो सा भी आ गया। फिर फर्स्ट एंड सेकंड 5 क्लासें आ गई। ओके, सेकंड आ गया आपका प्री फैक्ट्री स्टेज, जिसमें कौन का 3rd 4th 5th यानी कि 3 क्लासें होगी। फिर नेक्स्ट 3 आ गया आपका 6 to 8th यानी कि 6 7 8। नेक्स्ट आ गया आपका सेकेंडरी स्टेज 9th से +2 तक का। ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका प्रमुख है। राज्य या केंद्र, अब इसमें बहुत सी बातें बताई गई। सबसे पहला मेन पॉइंट है इसमें, राज्य या केंद्र शासित क्या है, स्वतंत्र स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की क्या कर सकेंगे, स्थापना कर सकेंगे। राज्य जैसे हिमाचल एक राज्य है, कोई दूसरा राज्य, और जो भी केंद्र शासित प्रदेश वो क्या कर उनके पास अथॉरिटी दी गई कि वो स्वतंत्र स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का क्या कर सकेंगे, गठन कर सकेंगे। नेक्स्ट बोला इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा समेत उच्चतर शिक्षा संकल नामांकन 26.3% से बढ़ाकर इन्होंने बोला है 2035 तक हम इनको 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। किसको, व्यावसायिक शिक्षा समेत उच्चतर शिक्षा स्कल नामांकन का स्तर कहाँ 2035 तक कितना करना है, इन्होंने 50% करना है। ठीक है, 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी जो भी हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है। ओके, नोट इसमें हाँ एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो एक साल जैसे किसी आफ्टर +2 या ग्रेजुएशन के बाद बहुत से डिप्लोमा करते हैं, कौन सा डिप्लोमा होता है, कौन सी सीटें सर्टिफिकेट है, कौन सा आपका वो है। ठीक है, तो इसमें से बिल्कुल एग्जैक्ट बताया गया है कि जो 1 वर्ष का होगा वो सर्टिफिकेट होगा, 2 वर्ष का आप कहीं से एक को लेकर 2 वर्ष का कहीं से कोर्स करेंगे उसको डिप्लोमा बोलेंगे, 3 साल को डिग्री, 4 साल को क्या बोलेंगे, शोध के साथ स्नातक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका बोर्ड। ठीक है, हाँ बोर्ड के बारे में कि बहुत बोलते हैं 10th और +2 खत्म कर दिया न्यू एजुकेशन, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें बोला है जो विद्यार्थी का ग्रेड है 3rd 5th और 8th को क्या है, स्कूली परीक्षाएं उपयुक्त प्राधिकरण के आधार पर होगी। ऐसा नहीं है, आप ये आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस के 3rd 5th और 8th का क्या है, स्कूली परीक्षाएं क्या है, उपयुक्त प्राधिकरण के आधार पर होगी। 10th और +2 क्या होगा, बोर्ड होगा। ठीक है, वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए योग्यता 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है, यानी 2030 के बाद जो भी शिक्षण के लिए पढ़ाएगा शिक्षक उसके पास क्या होना चाहिए, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका, इन्होंने बोला है कि हम राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना करेंगे। ओके, तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेन पॉइंट क्या है, 5 3 3 4 ये क्या है, तो पहला क्या है, पहले 5 का मतलब क्या है, फाउंडेशन, तो दूसरे 3 का मतलब प्रीपैरेटरी, 3rd नंबर के 3 का मतलब मिडल, और लास्ट के 4 का सेकेंडरी स्टेजेस। ठीक है, सेकेंडरी स्टेजेस में बच्चों को क्या अथॉरिटी दी गई, अपने विषय का चयन करेंगे। और मिडल स्टेजेस में क्या है, टीचर उनके कौशल विकास का वो करेंगे। प्रीपैरेटरी स्टेज में क्या करेंगे, टीचर गणित, विज्ञान, गणित और कला पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जो फाउंडेशन स्टेजेस पे इसमें बिना बुक्स के पढ़ाया जाएगा और किस पे, प्ले आधारित होगा, गतिशील शिक्षा होगी, और साथ में क्या है, लोकल लैंग्वेजेस में बच्चों को अच्छे से परफेक्ट किया जाएगा। तो ये सबको पता होना चाहिए अगर आप टीचिंग की तैयारी करें। ओके, धन्यवाद।